हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार। आज मैं एमएसपी के बारे में आपको चर्चा करता हूं। आज सबसे ज़्यादा ये चर्चा का विषय बना हुआ अपने देश में, किसान इसके पीछे आंदोलन कर रहे हैं। तो जो भी एमएसपी है, जिसका है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके बारे में 5 प्रश्न उठ रहे हैं कि एमएसपी क्या है। दूसरा है कि एमएसपी कैसे तैयार किया जाता है। तीसरा है कि एमएसपी तैयार करने में क्या समस्या आती है। और चौथा है एमएसपी से किसानों को क्या फायदा होता है। और 5वां प्रश्न है कि एमएसपी को लेकर किसान अपने आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एमएसपी क्या है। एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये किसानों के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, जिसके जरिए वो लोग अपना अनाज जो है सही रेट पे बेचते हैं और उसे सरकार लेती है। और उस समर्थन मूल्य जो होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसे निर्धारित कौन करता है? तो गवर्नमेंट का एक संस्था है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये 1965 में ये आयोग बना और यही आयोग लोग पूरे इसके डिपार्ट के जो लोग होते हैं इसका निर्धारित करते हैं और गवर्नमेंट के पास सिफारिश करते हैं कि ये अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर 20 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य है, अगर उस साल में अगर ज़्यादा अनाज उत्पादन हो गया तो उसका रेट कम हो जाता है। तो इसीलिए कम हो जाता है तो किसानों को नुकसान होता है। इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है कि गवर्नमेंट इस रेट पे आपका जो भी अनाज होगा वो गवर्नमेंट ले लेगी। अगर मान लीजिए कि अगर रेट मार्केट में हो गया 12 रुपया या 15 रुपया तो वो तो नुकसान होगा किसान को। इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रेट निर्धारित किया गया है कि गवर्नमेंट अपना जो भी निर्धारित करेगी उस रेट पे गवर्नमेंट खरीदेगी, अपने मंडी में ले जाकर किसान उस रेट पे बेच देंगे। अब है कि एमएसपी तैयार कैसे किया जाता है। तो एमएसपी तैयार करने के लिए ये CACP वाले जो होते हैं वो सारा चीज को देखते हैं। जैसे उसमें शारीरिक श्रम, यानी कि उसमें मजदूरी कितना लगता है। फिर पशु श्रम, यानी कि जो भी पशु से उसमें कार्य किया जाएगा उसका खर्चा कितना लगता है। उसके बाद मशीनी लेबर है। उसके बाद जमीन का राजस्व, यानी कि जमीन का राजस्व भी किसान देते हैं। उसका जमीन का किराया, अगर कोई भाड़े पे कोई जमीन लिया है या बटाईदार लिया है तो उसका वो कितना किराया देता है, कितना पैसा खर्च होता है। उसके बाद स्थायी पूंजी का ब्याज, अगर वो किसी से पैसा लिया है ब्याज पे तो उसका इंटरेस्ट वो कितना देता है, ब्याज कितना देता है। उसके बाद अन्य और भी कीमतें, ये सारी चीज देखने के बाद CACP वाले उसका मूल्य निर्धारण करते हैं, यानी कि MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और वो लोग निर्धारित करते हैं कि इस साल गेहूं का या धान का या उड़द का या जो भी दलहन है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होना चाहिए, यानी कि MSP कितना होना चाहिए। चलिए अब तीसरे सवाल के बारे में बताते हैं। MSP तैयार करने में क्या समस्या आती है। तो सबसे इसमें तमाम प्रकार की समस्या आती है। सबसे पहले समस्या लागत में विविधता। जैसे हर स्टेट का अलग अलग लागत लगता है, कहीं ज़्यादा खर्चा होता है, कहीं कम होता है। ऐसे कहीं सस्ते में मजदूर मिलते हैं, कहीं महंगे में मजदूर मिलते हैं। इस तरह लागत में भी विविधता होती है। उसके बाद मिट्टी के गुणवत्ता में विविधता। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी का मिट्टी बहुत अच्छा है, वहाँ उपज ज़्यादा होती है। वही इधर झारखंड है, बंगाल है, बिहार है, ऐसे हिमाचल प्रदेश है, जहाँ की मिट्टी में उतनी गुणवत्ता नहीं होती है जैसा कि पंजाब और हरियाणा की है। तो इसीलिए इसमें भी विविधता होती है। फिर पानी की सुविधा में विविधता। जैसे और जगह है कि पानी बहुत आसानी से मिल जाती है, और जगह है कि बहुत मुश्किल से पानी मिलती है, उसमें भी ज़्यादा लागत आता है। उसके बाद हर स्टेट का जलवायु में विविधता होता है। कहीं का जलवायु ठंडा है, कहीं का गर्म है, तो इसमें भी विविधता हो जाता है। तो इससे उपज में प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद सर्व करने में विविधता। कहीं का मिट्टी बहुत कठोर होता है, कहीं का बहुत नरम होता है। तो जहाँ का आसान मिट्टी है वहाँ मेहनत कम लगता है, जहाँ ज़्यादा कठोर मिट्टी है वहाँ मेहनत ज़्यादा लगता है। इसलिए
एमएसपी तैयार करने में सीएससीपी वालों को कुछ मेहनत लगता है, लेकिन फिर भी वो लोग एकदम सही तैयार करते हैं। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में, भारत में 70% किसान हैं, तो इसीलिए इनके लिए एमएसपी तैयार करते हैं ये सीएसपी वाले। करते हैं अब अगले सवाल पे, चौथा सवाल पे। एमएसपी से किसानों को बहुत फायदा होता है, ये उनका नुकसान नहीं होता है। जैसे अगर किसी साल अगर उत्पादन ज़्यादा हो गया तो रेट कम हो जाता है। इस स्थिति में किसान एमएसपी के रेट से ले जाकर ये जो होता है एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसमें ले जाकर ये लोग अपना जो भी होता है यहाँ अपना बेच सकते हैं। जैसे अगर एमएसपी रेट अगर 20 रुपया है, लेकिन मार्केट में अगर रेट अगर हो गया 15 रुपया तो किसान को नुकसान होगा। तो ये लोग यहाँ न बेचकर, मार्केट में न बेचकर, ये लोग एपीएमसी में ले जाकर, जो मंडी होता है जिसको आम भाषा में मंडी बोलते हैं, वहाँ ले जाकर अपना जो भी गेहूं हो, चावल हो, धान हो, उड़द हो, इसको ले जाकर यहाँ बेच देते हैं। अगर मार्केट में अगर 25 रुपया रेट हो गया तो मार्केट में वो किसान बेच देते हैं। लेकिन अगर रेट जब कम होता है, ये एमएसपी से ये फायदा होता है कि ये लोग नुकसान में नहीं जाते हैं। जो गवर्नमेंट का रेट होता है, एमएसपी होता है, उस रेट पे ये मंडी में ले जाकर बेच देते हैं। अगर मार्केट में ज़्यादा रेट है तो ज़्यादा रेट पे बेच देते हैं। अगर मार्केट में रेट कम हो जाता है फिर भी ये लोग जो एमएसपी फिक्स होता है उस रेट पे ये लोग ले जाकर बेच देते हैं। और गवर्नमेंट एमएसपी के रेट पे खरीदती है और उसको गरीब लोगों में बांटती है। जैसे कोटा में बांटती है, जो भी कोटेधारी होते हैं उनको मिलता है, जैसे 3 रुपया चावल, 2 रुपया गेहूँ, ऐसे गवर्नमेंट इनको देती है। तो इसलिए एमएसपी से किसान को नुकसान नहीं होता है, यानी कि उनका जो भी लागत होता है वो निकल जाता है, मुनाफा भी आ जाता है। इसलिए एमएसपी से किसान को फायदा ही फायदा है। इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं कि ताकि एमएसपी रद्द न हो, एमएसपी बना रहे। 5वां सवाल है कि एमएसपी को लेकर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो किसान को लग रहा है कि इससे जो भी कानून बना है इससे एमएसपी खत्म हो जाएगा, यानी कि जो मंडी में ले जाकर अपना जो भी अनाज होता है उसको बेचते हैं वो मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा और इनको मार्केट में बेचना पड़ेगा। जो रेट होगा उसी में, कम रेट होगा तो कम में बेचेंगे, तो इनका उससे नुकसान होगा। इसीलिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं कि ताकि एमएसपी खत्म ना हो। इनको ये डर लग रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा है कि ये इनको लग रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, यानी कि एमएसपी जब खत्म होगा तो मंडी बंद हो जाएगी, तो ये लोग कहाँ ले जाकर बेचेंगे। यानी कि मार्केट में अगर रेट कम होगा तो उनको नुकसान होगा। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि एमएसपी बना रहे, मंडियां बंद ना हो, जहां हम ले जाकर अपना जो भी अनाज है, जो भी उत्पादन किए हैं उसको अपने अच्छे रेट पर बेच पाए। और तीसरा है ये लोग की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो मुश्किलें आने वाली है, ये लोग चाहते हैं कि जो भी कंपनी के तरह जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने जा रहा है, जैसे कोई भी कंपनी वाले, जैसे बिस्कुट कंपनी वाले या कोई भी कंपनी वाले, बहुत ज़्यादा उनको अनाज की ज़रूरत होती है, तो उसमें होगा क्या कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर देगी बुआई के टाइम में। मान लीजिए कि गेहूं का रेट ये तय कर देंगे 20 रुपया कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन अगर उस टाइम में अगर रेट अगर बढ़ जाएगा, अगर मान लीजिए कि जब कटाई जब होती है उस टाइम में अगर रेट 25 रुपया हो गया तो ये कंपनी इनको 25 रुपया तो देगी नहीं। लेकिन अगर रेट घट गया, अगर मान लीजिए कि रेट अगर 15 रुपया हो गया तो कंपनी वाले ना नुकुर करेंगे, बोलेंगे कि आपका प्रोडक्ट सही नहीं है, आपका अनाज सही नहीं है, हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर चले जाएं, खरीदे ही नहीं। तो इस स्थिति में किसान जो है फंस जाएंगे और उनका नुकसान ही नुकसान होगा। और उसके बाद ये भी है, आगे ये सोच रहे हैं कि जैसे मंडी बंद होगा तो राशन की दुकान बंद हो जाएगी, यानी कि जितना राशन का दुकान हर गांव में, हर पंचायत में जो लोगों को 2 रुपया गेहूं, 3 रुपया चावल जो मिलता है, ये राशन की दुकानें बंद हो जाएगी, तो गरीबों को बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनको बहुत महंगा चावल गेहूं खरीदना पड़ेगा, तो ये मुश्किल हो जाएगी। और 5वां उनको
ये डर लग रहा है कि जमाखोरी कालाबाजारी बढ़ जाएगी। जैसे कि बड़े बड़े आढ़ती वाले जो हैं ये पूरा गेहूं चावल चाहे जो भी चीज़ है उसको खरीद कर ये स्टॉक कर लेंगे और फिर स्टॉक करने के बाद जब मार्केट में नहीं रहेगा तो ये थोड़ा थोड़ा निकालेंगे और बहुत महंगा बेचेंगे। इस तरह से महंगाई बढ़ जाएगी। ये आढ़ती वाले जितने हैं बिचौलिए हैं ये लोग अमीर होंगे, ये लोग कमाएंगे ज़्यादा और किसानों को मुश्किल होगा, आम पब्लिक को मुश्किल होगा। जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते अनाज चावल नहीं मिल पाएंगे। इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं कि ताकि एमएसपी बना रहे। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो पूरी पावर कंपनी को दे दी गई है, एसडीओ को एसडीएम को दी गई, डीएम, ये लोग चाहते हैं कि उसको जो भी प्रॉब्लम है उसका हम लोग कोर्ट में लड़ें, जो भी कोर्ट में हम लोग जाएं, कोर्ट उसका फैसला करेगी। इसीलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं ताकि एमएसपी बना रहे, ये राशन की दुकान बनी रहे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम लोगों का नुकसान ना हो, मंडियां बंद ना हो। क्योंकि मंडियां बंद हो जाएगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे बेचने। अगर उस समय मंडियां बंद हो जाएगी तो अगर जिस टाइम में वो इनका अनाज निकलेगा उस टाइम में रेट अगर कम हो जाएगा तो इनको नुकसान में भी बेचना पड़ेगा। और मंडी है तो जो गवर्नमेंट का फिक्स रेट होता है, एमएसपी होता है, उस रेट पे ये लोग ले जाकर बेच लेते हैं। अगर महंगाई होता है तो ये मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं। अगर नुकसान हो, इस तरह इनका नुकसान नहीं होता है। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं ताकि ये एमएसपी बना रहे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी जो रूल है उसको चेंज किया जाए, इस तरह कालाबाजारी नहीं होगा। इसी सब को लेकर किसान जो हैं आंदोलन कर रहे हैं। यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं रंजीत कुमार, जय हिंद, वंदे मातरम।